साइन हमारा आ गया है लिब्रा, और लिब्रा का ये बहुत ही गुड वीक नज़र आ रहा है मुझे फॉर रिसर्च वर्क। अगर कोई थीसिस कर रहा है, कोई मास्टर्स कर रहा है, कोई पीएचडी कर रहा है, कोई डॉक्टरेट कर रहा है और उसमें वो रिसर्च वर्क करना चाह रहे हैं, तो उनके लिए ये बहुत अच्छी चीज़ है। रिलीजियस वर्क में अगर कोई रिसर्च वर्क करना चाह रहा है, स्कॉलर है, कोई कोई लॉयर्स हैं, कोई जजेस हैं, किसी चीज़ में कोई पढ़ाई, बच्चा अपने कोई रिसर्च वर्क करना चाह रहा है, तो ये उसके लिए बहुत ही गुड वीक है। और मुझे आपके इसमें नज़र आ रहा है कि कोई ऑब्जेक्शन हो सकता है, कोई हल्का फुल्का झगड़ा हो सकता है, कोई आर्ग्यूमेंट्स हो सकते हैं, तो कॉन्फ्लिक्ट्स को अवॉइड करिएगा, बचिएगा, ताकि आप उससे महफूज रहें छोटे मोटे झगड़ों से। बाकी काफ़ी पैशनेट नज़र आ रहे हैं, आप अपने गोल्स को सक्सीड करने के लिए डेडिकेटेड नज़र आ रहे हैं टुवर्ड्स योर वर्क। सेल्फ डिसिप्लिन नज़र आ रहे हैं। बहुत अच्छा टाइम है, गुड टाइम फॉर लॉन्ग टर्म रिलेशनशिप। अगर कोई अपनी शादी में, कोई किसी रिलेशनशिप में बनना चाह रहा है, कोई इंगेजमेंट करना चाह रहा है, तो उसके लिए बहुत अच्छा, कोई बेबी करना चाह रहा है, तो उन सब चीज़ों के लिए ये बहुत अच्छा टाइम है। तो चलते हैं अब आपके टैरो कार्ड एनर्जी की तरफ और देख लेते हैं फॉर क्या आ रहा है लिब्रा। टैरो कार्ड एनर्जीज फॉर लिब्रा, टैरो कार्ड एनर्जीज फॉर लिब्रास। ओह माय गॉड, टैरो कार्ड एनर्जी भी आपकी ऐसी ही आई है। थ्री ऑफ सॉर्ड्स। थ्री ऑफ सॉर्ड्स कार्ड जब अपेयर होता है तो उसका मतलब होता है कि कोई सॉरो, कोई गलती हो गई आपसे जिससे कि आपने लेसन लर्न कर लिया है। तो जब लेसन लर्न कर लेता है इंसान, तो वो कहते हैं ना, बार बार वही चीज़ रिपीट नहीं करनी चाहिए, ठीक है ना। जब एक दफ़ा वो कहते हैं ना, दूध का धुला नहीं, दूध का जला छाछ भी फूक फूक कर पीता है। मैं मुहावरे बहुत बोलती हूँ, पता नहीं क्यों। तो मतलब समझाने का मतलब है, टीचर थी ना, तो क्या करें, अब आदत पड़ी हुई है उस चीज़ की। तो मतलब इस तरह का कोई ग्रीफ है आपके अंदर, जैसे कि आपसे कुछ सही नहीं हुआ या आप करना चाह रहे हैं अच्छा और वो हो नहीं पा रहा, तो देखें, ऐसा कोई ग्रीफ अपने दिल में लाने की ज़रूरत नहीं है। आपको जो है वो शेयर करना चाहिए और आपको कोशिश करनी चाहिए उस गम से, उस तकलीफ़ से बाहर आने की। और अगर आप ऐसा समझते हैं कि आप उस तकलीफ़ में हैं, तो आपका जो भी आपके साथ पार्टनर है, आप उसको शेयर करें, आप उस तकलीफ़ में से बाहर आ जाएंगे, वेरी सिंपल। और और ज़्यादा अगर आप समझते हैं कि आप नहीं आ सकते उस चीज़ में से बाहर, तो आप अल्लाह ताला से लॉ लगा लें, आप बहुत ज़्यादा स्पिरिचुअल हो जाएं, तो अल्लाह ताला जो है वो आपको उन चीज़ों से खुद ही बाहर निकाल देगा। और उसकी बहुत छोटी छोटी आयतें, बहुत छोटी छोटी सी जो है वो पढ़ने की चीज़ें जो है वो यूट्यूब पे भी मौजूद हैं। मुझसे हो सकेगा तो चलें, मैं भी कोई एक आध आपकी वीडियो बना दूँगी इस चीज़ के ऊपर कि आप इससे फ़ायदा उठा सकें। वैसे मैं अभी आपको अल्लाह ताला के नाम बताऊँगी, सदका बताऊँगी, तो सदका रद्द बला है, आप उसको करें, आप इंशाल्लाह इन चीज़ों से बाहर आ जाएंगे। अभी आपका हम दूसरी रीडिंग देखते हैं, आपका जो वन कार्ड रीडिंग है वो क्या कहती है। लेट्स सी आपका वन कार्ड रीडिंग क्या कहता है। कार्ड रीडिंग फॉर Libra, one card reading for ओके। बुके, बुके देखें, एक बहुत अच्छी रीडिंग है, बहुत अच्छा कार्ड है सोशल लाइफ के लिए। प्लेजेंट लाइटनेस, कोई आपको गुड न्यूज़, कोई जॉयफुल। बुके उसी वक्त दिया जाता है इंसान को जब कोई अप्रिसिएशन होता है, कोई थैंक्स होता है, कोई इस टाइप की चीज़ होती है। तो ये आपकी लाइफ में जो आपको ग्रीफ या जो भी आपको
दुख है, गम है, वो खुशी में बदल जाएगा अगर आप उसको शेयर करेंगे अपने लोगों के साथ। और जो भी आप कोशिश कर रहे हैं वो इंशाल्लाह कोशिश आपकी कामयाब होगी और उसके बाद आप इस चीज़ से बाहर निकल आएंगे। तो गम को ज़्यादा देर अपने सर पे सवार करने से आपकी अपनी सेहत ख़राब हो जाएगी, और जो सिचुएशन है उसको तो हैंडल करना ही होता है ना इंसान को, तो वो बस आप हैंडल करें। और अब देख लेते हैं आपका डिवाइन मैसेज क्या कहता है। डिवाइन मैसेज फॉर लिब्रा, डिवाइन मैसेज फॉर लिब्रा, डिवाइन मैसेज फॉर लिब्रास, डिवाइन मैसेज फॉर लिब्रास, डिवाइन मैसेज फॉर लिब्रास, divine message. See, divine message is very good. Sun means when the sun shines, everything shines. जब सूरज आता है तो सवेरा हो जाता है, तो फिर तो कोई ऐसी घबराने की बात ही नहीं है। कोई अगर छोटा मोटा ग्रीफ, कोई छोटा मोटा दुख, कोई ऐसी चीज़ है जो आपसे गलत हो गई है, आप उसको शेयर करें अपने पार्टनर के साथ। अब कोई बच्चा है तो अपने पेरेंट्स के साथ, कोई बड़ा है तो अपने छोटों के साथ, और इस चीज़ को ओवरकम करें। और इस चीज़ की समटाइम्स ऐसा भी होता है कि हम सोचते हैं कि जी मुझे ये इंक्रीमेंट मिलना चाहिए था लेकिन नहीं मिलता, मुझे ये पोजीशन मिलनी चाहिए थी नहीं मिली, तो उसमें कोई बेहतरी होती है, उसको लेके सर पे सवार करके दुखी नहीं होना चाहिए और अपनी लाइफ को आगे करके चलना चाहिए, लेट गो करना चाहिए। और अब अल्लाह ताला का जो नाम है वो है या हमीदो, बहुत अच्छा नाम है अल्लाह ताला का, इसको आप अपने विर्द में शामिल रखें। गोश्त का सदका दीजिए और रेड कलर आप इस्तेमाल कर सकते हैं इस हफ्ते। और मैं आपको बहुत बहुत करती हूँ गुड लक, और मिलते हैं इंशाल्लाह नेक्स्ट वीक। साइन हमारा आ गया है स्कॉर्पियो, और स्कॉर्पियोज़ की जो ये रीडिंग है ये 20th ऑफ सितंबर से लेके 26th ऑफ सितंबर तक है 2021। एंड दिस इज़ अ जर्नल रीडिंग जो कि एक एनर्जीज़ की रीडिंग है, वो मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ। स्कॉर्पियोज़ का मुझे कोई चेंज नज़र आ रहा है उनकी लाइफ में इस वीक में, और वो चेंज किसी भी चीज़ में हो सकता है, जॉब एरिया में भी हो सकता है, वर्क एरिया में हो सकता है, बिजनेस में हो सकता है, घर में हो सकता है, आपके कुलीग्स में हो सकता है, बॉसेस में हो सकता है, आपके रेजिडेंस में हो सकता है, किसी भी चीज़ में हो सकता है। और काफ़ी डिफरेंट अप्रोच और रहेगी आपकी, न्यू टेक्निक्स यूज़ करते हुए नज़र आ रहे हैं। रिलेशनशिप्स बहुत अच्छी रहेंगी, काफ़ी डीप बॉन्डिंग नज़र आ रही है मुझे आपकी अपने रिलेशनशिप्स के साथ। और बाकी ये मैं आपको बता दूं कि बस वो जो चेंज मैं बता रही हूँ ना आपको कि कोई चेंज नज़र आ रहा है आपकी लाइफ में, एंड इट्स अ गुड चेंज, मतलब कोई भी चेंज जो नज़र आ रहा है वो गुड नज़र आ रहा है, अच्छी एनर्जी नज़र आ रही है मुझे। अब लेट्स सी आपका जो टेरो कार्ड है वो क्या कहता है, आपकी टेरो कार्ड रीडिंग फॉर स्कॉर्पियोस, टेरो कार्ड रीडिंग फॉर स्कॉर्पियोस, फॉर स्कॉर्पियोस। ऑलराइट, आपका कार्ड आया है द लवर्स। द लवर्स कार्ड जब आता है तो इसका मतलब होता है कोई रिलेशनशिप बॉन्डिंग जो है वो आपकी बहुत ही अच्छी रहेगी, ट्रू लव, पार्टनरशिप। और इसका ये मतलब होता है, या ये इस तरह से भी आता है कि जैसे एंड ऑफ ट्रबल्स, अगर आपकी लाइफ में कोई ऐसी चीज़ है कि आप समझते हैं कि कोई मतलब अब एंड हो जाना चाहिए, तो एंड ऑफ ट्रबल्स का भी है इसका मतलब होता है। और कभी कभी इसका ये मतलब भी होता है कि जैसे दो तरफा राय हो जाती है ना, आपके ऑफिस में कोई कुछ कह रहा है और कोई आप कुछ कह रहे हैं, तो दो तरफा राय भी इसका मतलब होता है कि मतलब आपको उसके हिसाब से फिर सोचना पड़ेगा या सोच के चलना पड़ेगा या फैसला करना पड़ेगा कि भाई मेरी ये सजेशन है और उनकी ये सजेशन है, और कोई एक बीच का रास्ता जो है वो आप उसमें निकालें। तो अब चलते हैं आपके वन कार्ड रीडिंग पे और देखते हैं वो क्या कहते हैं। वन कार्ड रीडिंग फॉर चेंज। देख लें ये आपके उसके साथ रेजोनेट कर गया है, क्योंकि ऑलरेडी मैं आपको बता रही थी कि आपके वीक में मुझे नज़र आ रहा है कोई पॉजिटिव चेंज। तो इसका यही मतलब होता है कि कोई ऑल्टरेशन है, कोई वैरायटी है, कोई फ्लेक्सिबिलिटी, मूवमेंट, रिलेशनशिप चेंज, हाउस चेंज, शिफ्टिंग, मतलब आप इसको किसी भी चीज़ में जो है अपने साथ रेजोनेट कर सकते हैं, क्योंकि वो तो अब आप ही बेहतर जानते हैं आपकी सिचुएशन क्या है, आपके उसमें क्या चेंज आ रहा है या क्या नहीं आ रहा। हो सकता है भाई मतलब कोई ऐसी चीज़ हो रही हो कि आप
मतलब डिसीजन आपने ले लिया हो और आप फ्लेक्सिबल नहीं हो रहे हो, तो इसका ये मतलब भी होता है कि आप फ्लेक्सिबल हो जाएं और अपना जो डिसीजन है उसको चेंज कर लें, या दूसरे की उसमें हाँ में हाँ मिला लें वाली बात, ताकि आपकी जॉब या जो भी चीज़ है, आपका रिलेशनशिप वो बचा रहे। और अब चलते हैं आपके डिवाइन मैसेज की तरफ और देख लेते हैं क्या कहता है डिवाइन मैसेज फॉर स्कॉर्पियोस। डिवाइन मैसेज फॉर स्कॉर्पियोस। आपका डिवाइन मैसेज कहता है ये, डोर टू पर्सनल हीलिंग एंड हैप्पीनेस। अब इसका खुद ही आप अंदाज़ा लगा लें कि क्या मतलब है, डोर टू पर्सनल हीलिंग्स एंड हैप्पीनेस। मैं और भी आपको अच्छी तरह वहाँ से बताती हूँ। न्यू बिगनिंग्स इन पर्सनल लाइफ, अगेन वही चेंज आ गया, और पॉजिटिव चेंजेस, वर्किंग ऑन इनर हीलिंग, कोई न्यू अपॉर्चुनिटीज़, वंडरफुल रिजल्ट्स, स्ट्रॉन्ग फोकस्ड, सेल्फ डायरेक्टेड, और ये इस तरह की जो है इसकी एनर्जी है। और इसका यही मतलब है कि वही मैंने आपको जो स्टार्ट में बताया है, आपकी जो एस्ट्रोलॉजी बता रही थी कि जी आपकी लाइफ में कोई पॉजिटिव चेंज आने वाला है, तो सारी जो आपकी कार्ड एनर्जीज़ है वो उसी से रेजोनेट कर गई हैं और आपके सामने ही निकाली है, मैंने कुछ नहीं किया। और बाकी ये है कि आप अगर कोई वर्ड करना चाहते हैं तो आप या अजीज़ो पढ़ सकते हैं अपने उसमें स्पिरिचुअल उसके लिए, और सूजी का हलवा या सिर्फ सूजी खाली आप वो दे सकते हैं सदके में। और ऑरेंज कलर आप जो है वो अपने उस इस्तेमाल में ला सकते हैं, जो कि पूरे वीक में आप किसी भी शेड, कोई भी ऑरेंज का शेड जो है वो आप पहन सकते हैं या यूज़ कर सकते हैं या कुछ भी, एनीथिंग। तो मैं करती हूँ आप लोगों को बहुत बहुत विश यू गुड लक, और इंशाल्लाह मिलते हैं हम नेक्स्ट वीक। नेक्स्ट साइन है वो है सेजिटेरियस, और सेजिटेरियस की जो एनर्जीज़ हैं वो ये कह रही हैं 20th ऑफ सितंबर से लेके 26th ऑफ सितंबर का ये वीक है सेजिटेरियस, जो कि आप लोगों के साथ मैं एनर्जीज़ शेयर कर रही हूँ। और आपकी जो रीडिंग्स आ रही हैं वो ये बताती हैं कि आप अपनी फीलिंग्स को शेयर कर सकेंगे। अब वो आपकी फीलिंग्स कहीं भी हैं, किसी भी चीज़ में आ सकती हैं। आपकी फीलिंग्स जो है वो आपके जॉब एरिया में भी हो सकती हैं, आपके घर में हो सकती हैं, बच्चों की अपने पेरेंट्स के साथ हो सकती हैं, बड़ों की अपने बच्चों के साथ हो सकती हैं, हस्बैंड एंड वाइफ की हो सकती हैं, बॉस की एम्प्लॉय के साथ हो सकती है। तो फीलिंग्स शेयर करने का ये वीक है आपका, और काफ़ी हार्ड टास्क करते हुए नज़र आ रहे हैं मुझे। और आप जो हैं पेशेंस से काम ले रहे हैं, और कोई अचीवमेंट होती भी नज़र आ रही है मुझे, रिकग्निशन भी होता हुआ नज़र आ रहा है, रिस्पेक्ट भी मिलती हुई नज़र आ रही है, प्रमोशन भी नज़र आ रहा है। तो माशाल्लाह काफ़ी अच्छा सा आपका जो है वो एस्ट्रोलॉजी रीडिंग आई है। अब चलते हैं आपके टैरो कार्ड रीडिंग की तरफ और देख लेते हैं क्या आ रहा है। टैरो कार्ड रीडिंग फॉर सेजिटेरियस, टैरो कार्ड रीडिंग फॉर सेजिटेरियस, टैरो कार्ड रीडिंग फॉर सेजिटेरियस। ओके, आपका आया है द स्टार। अब जब स्टार कार्ड आता है तो उसका मतलब होता है होपफुल एनर्जी। अब किसी भी चीज़ में, आपके काम में, या आपकी कोई ऐसी वर्क एरिया है, या आपका घर है, या कोई इस टाइप की चीज़ है कि आपकी जो होप्स हैं वो बहुत हाई हैं और आप स्टार की तरह शाइन करेंगे। इमोशनल फाइनेंशियल नीड्स आपकी फुलफिल होती भी नज़र आ रही हैं मुझे, और काफ़ी गुड कार्ड है ये, गुड एनर्जीज़ है, पॉजिटिव कार्ड है ये। कोई चीज़ अकम्प्लिश होती हुई नज़र आ रही है मुझे, जो आप चाह रहे थे बहुत अरसे से। तो अब वो कुछ भी हो सकता है, आपका वो जॉब में भी हो सकता है, वो आपके बिज़नेस में भी हो सकता है, आपके घर में भी हो सकता है, आपकी पढ़ाई में भी हो सकता है, कोई इमिग्रेशन करना चाह रहा हो अपनी। तो ये जो एनर्जीज़ आती हैं वो हर चीज़ में आप उसको जो है वो मिला सकते हैं। अब वो आपको पता होगा आपकी सिचुएशन क्या है। अगर कोई नए रिलेशनशिप में बनना चाह रहे हैं, शादी के या इंगेजमेंट के, तो उसके लिए भी ये एक बहुत पॉजिटिव कार्ड है। तो आप देख लेते हैं आपकी जो
वन कार्ड रीडिंग है वो क्या आती है? वन कार्ड रीडिंग फॉर सेजिटेरियस, वन कार्ड रीडिंग फॉर सेजिटेरियस, वन कार्ड रीडिंग फॉर सेजिटेरियस, ऑलराइट, ये है आपका वन कार्ड, गिफ्ट। अब गिफ्ट कार्ड जब आता है तो उसका यही मतलब होता है कि कोई सरप्राइज, कोई एक्नॉलेजमेंट, एप्रिसिएशन, जैसे मैंने आपको बताया कोई फाइनेंशियल गेन हो सकता है आपको, कोई जिसे कहते हैं फेवरिज्म मिल सकता है आपको किसी भी चीज़ में, और इस टाइप की इसकी एनर्जीज़ हैं। तो ये आपको जो है अपने हिसाब से देखना होगा कि वो आपके साथ कहाँ रेजोनेट कर रही है। अब चलते हैं आपके डिवाइन मैसेज की तरफ और देख लेते हैं वो क्या कहते हैं आपका डिवाइन मैसेज। डिवाइन मैसेज फॉर सेजिटेरियस, डिवाइन मैसेज फॉर सेजिटेरियस, मैसेज आपका है केयरिंग कनेक्शन। केयरिंग कनेक्शन वही कि आप अपनी फीलिंग्स को शेयर कर सकेंगे, कोई आपके साथ आपका जो भी बॉन्ड है जिसके साथ कोई आपके रिलेशनशिप, वो आपके फ्रेंड्स भी हो सकते हैं, आपके हस्बैंड वाइफ हो सकते हैं, आपके पेरेंट्स के साथ हो सकते हैं, आपके बहन भाइयों के साथ हो सकते हैं, आपके बॉस, आपके कुलीग्स के साथ हो सकते हैं, वो किसी के साथ भी हो सकते हैं। तो आपका केयरिंग कनेक्शन का मतलब जो है इस रीडिंग का वो यही है कि आप जो भी अपनी फीलिंग्स किसी के साथ शेयर करना चाह रहे हैं वो आप आराम से कर सकेंगे और आपको उसमें जो है वो सपोर्ट मिलेगी। बाकी अगर आप कुछ पढ़ना चाहते हैं तो उसके लिए है या मतीनो, अल्लाह का एक नाम जो आपके इस वीक में आया है, और चावल का आप सदका दे सकते हैं, और ब्राउन कलर आप यूज़ कर सकते हैं अपनी लाइफ में इस हफ्ते, जो कि आपको लकी रहेगा आपके लिए। तो मिलते हैं इंशाल्लाह नेक्स्ट वीक, और आपको कहती हूँ मैं बहुत बहुत गुड लक।